संत मत को करनी का भेद बताया है। वाचक ज्ञान, पढ़ना लिखना, बातों को जानना, ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती। जब तक इंसान करनी नहीं करता है तब तक सब बातें मिथ्या हैं, थोथी बात हैं। इसलिए कही ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार। शब्द दूसरा, घट कपट दूर कर भाई, घट कपट दूर कर भाई। अगर सच्चे मन से नाम के अभ्यासी हो, गुरु से दीक्षा लेके जीवन को सफल करना चाहते हो, तो भक्ति के रास्ते में सबसे तकड़ी चीज या रुकावट डालने वाली कौन सी है? कपट। जब तक मन में कपट होता है भक्ति सफल नहीं हो सकती। इसलिए कही कि घट कपट दूर करके मन में जितने कपट है उसको बाहर जब तक नहीं निकालते, चाहे लाख ग्रंथ पढ़ो, लाख गुरु के पास जाओ, चाहे रोजाना सत्संग सुनो, सब मिथ्या बेकार है। चाहे कितनी भी आप जबान से ग्रंथों को बाँच के सुनाओ, याद करके रखो। सरदा भाव चरण में राखो, प्रीत प्रतीत बढ़ाई, मुँह के कहे काज नहीं होगा, जब लग मन में प्रेम न आई। वाचक सूर कहें अपने को, बिन रण देखे करत बढ़ाई। वो तो ऐसे हैं वाचक ज्ञानी जो बिना युद्ध के मैदान को देखे हुए अपने आप को सूरवीर कहते हैं, क्योंकि जवानी जमा खर्च की बातें करते हैं, वो करनी उनके पास है नहीं। तो ऐसी बात करने से उनको क्या फर्क पड़ेगा? जब बैरी सन्मुख आता है, युद्ध करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब पता लगता है। और भक्ति के मार्ग में तो सूरवीर वही कहलाता है जो बाहर की दुनिया से जो मोटे बंधन है, अंदर के दुश्मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, आशा, तृष्णा, इन बैरियों से जब पाला पड़ता है और मन में जब कपट दुई होती है और जब तक मनमुखता में आदमी बहता है तब तक अपने आप को सूरवीर ना कहो। वाचक सूर कहें अपने को, बिन रण देखे करत बढ़ाई, बैरी सन्मुख होत कदाचित, ऐसे भागें खोज न पाई। कि जब ऐसा अवसर आता है तो ऐसे भाग जाते हैं, उनका पता ही नहीं लगता कहाँ गए, क्या हुआ। भक्ति के मार्ग को छोड़ के पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। कोई लोभ में बह जाता है, कोई लालच में बह जाता है, कोई इज्जत मान प्रतिष्ठा में बह जाता है, कोई और दूसरे संसारी बहुत झमेले हैं। छाया तिमिर बुद्धि पर ऐसा, अपनी गति की बूझ न लाई। बुद्धि पर ऐसा अंधेरा छा जाता है, इतना अज्ञान फैल जाता है कि उनको अपना पता ही नहीं लगता कि क्या करते हैं और वो क्या है। जैसे मूसा बिल का सूरा, बिल्ली का भय चित्त समाई। जैसे चूहा भी बिल में बढ़ के सूरवीर कहलाता है, लेकिन बिल्ली का डर नहीं करता। लेकिन होता क्या है? बिल में बैठे बातें मारे, बिल्ली को हम मार गिराई। जैसे चूहा भी बिल में बैठ के कहता है, बिल्ली आके तो देखो, मैं फटकने भी नहीं दूंगा, उसको मार दूंगा। लेकिन ये ज्ञानियों की बात कही है। लेकिन होगा क्या? बिल्ली बिल पर आन पुकारी, आओ सूरमा बड़े सिपाही। और जब बिल्ली बिल के ऊपर आके, बिल्ली का आना का मतलब है जब इन बातों से मुकाबला पड़ता है और उनके साथ जूझना पड़ता है, जब पता लगता है। सुनकर म्याऊं च्याऊं घबराए, एक एक भागे खबर न पाई। फिर वो जब ऐसी कोई बात होती है भाग जाते हैं, सब चले जाते हैं इधर उधर। ऐसे ज्ञानी वाचक जग में निज वैराग की करत बढ़ाई। भागहीन माया नहीं पूछे, मन जाने हम त्याग कराई। धन वालों को ढूंढत डोलने, काहू के उपदेश समाई। जो संजोग बने कहीं ऐसा, विषय प्राप्त होता जाई।
तो भोगें पूरे बन जावें, कहवे मन का धर्म सुनाई। कि जब उनको ऐसा मौका आता है तो वो अपने आप को कहते हैं कि अपने के विषय भोगते हैं और कहते हैं पूर्ण हैं, हम ज्ञानी हैं, ज्ञानी को दोष नहीं लगता। वो फिर उसके बारे में मन का धर्म बताते हैं और वो पैसे वालों को तो ढूंढते फिरते हैं, लेकिन उस मन से माया का त्याग नहीं करते और इस संसार में फंस जाते हैं। या फिर कहते हैं हमारे प्रारब्ध कर्म में लिखा हुआ है, किसी को क्या है इससे। अथवा प्रारब्ध सिर डालने तरह तरह की बात बनाई, राग द्वेष में छिन छिन बरते, अब बैराग कहाँ गया भाई। अन मिलते के त्यागी जानो, ज्ञान ज्ञान लखोटा कहत सुनाई। जब मिलता ही नहीं तो त्यागी हो गए, जब मिलता है तो उनको भोगते हैं, जब नहीं मिलता त्यागी बन के कहते हैं, मुंह पर मखोटा लगा लिया कि हाँ हम त्यागी हैं। मिलता नहीं तो अपने आप त्यागी हैं। यूं तो सख्त कड़ा पत्थर सा, अग्नि आगे पिंगला जाई। देखने में तो कड़े पत्थर से दिखाई देते हैं, त्याग दिखाते हैं, बैराग दिखाते हैं, लेकिन अंदर से पिंगल जाते हैं। जब उनको अपनी लालच की चीज दिखाई देती है वहीं वो बैठ जाते हैं। मुख से मान अपमान समाना, बर्तन में निज मान ही चाहिए। मुख से तो कहते हैं कि हमें ना कोई मान चाहिए, ना हमारा कोई अपमान है, हम तो निर्लेप हैं इन चीजों से। लेकिन जब व्यवहारिक जीवन आता है तो उसमें कहते हैं उनमें तो मान बढ़ाई ही चाहिए, उनको कुछ नहीं। वो अगर नहीं मिलता तो दुखी होते हैं। जो अपमान करे कोई उनका, क्रोध करें और बैरी बन जाए। मान करे मन की सी बोलने, प्रीत करें सवार्थ लिपटाई। और कर्म सब ही नित करते, भक्ति भाव में रहे अड़साई। भक्ति भाव को छोड़ के और सारे कामों को करते हैं। जो भक्ति संतन ने भाखी, ताका मरम नेक नहीं पाई। संतों ने भक्ति जुदा बताई है। जुदा कौन सी बताई है? वो करनी बताई ने। इसलिए जो संतों ने भक्ति बताई है उसका मर्म उनको पता ही नहीं है। खान पान वस्त्र तन क्रिया सब करते, एक भक्ति हटाई। खाना पीना सब ऐश आराम सभी काम करते हैं, लेकिन छोड़ा तो भक्ति छोड़ी और कुछ नहीं। व्यवहारिक जग सत्य बतावे, भक्ति का व्यवहार छुड़ाई। तीर्थ व्रत नेम सठ कर्मा, पूजा पाठ करें नित आई। पोथी पुस्तक विद्या नाना, पढ़े पढ़ावे बहुविधि भाई। शहर तमाशा देश दिशांतर, मेला ठेला जात भरमाई। ये करतूत न छोड़ने कभी, भक्ति से पुनर्जन्म बताई। ज्ञान मता मार्ग ठहराया, जो भक्ति का फल था भाई। कि ज्ञान मते कोई सबसे ऊंचा बताते हैं और कहते हैं ये भक्ति का फल है। भक्ति दीनता करे न आदर, अपनी भक्ति करण सिखाई। धन और माल दे जो कोई, तो पाखंड संग लेत गठाई। जो धन माल या उनको दान दक्षिणा देने वाला होता है तो उसको तरह तरह की बातें लगा के अपने साथ मिला लेते हैं, और जो कुछ देता नहीं उसको दूर दूर करते हैं। और व्यवहार करें जब सब जग का, इस भक्ति से विरोध जनाई। भक्ति की परवाह न राखें, हानि समझ मानो डर ही लगाई। गुरु भक्ति सुपने का सिंह कहें, ताको छोड़त देर न लाई। और कर्म और भोग जगत के, ये नहीं छोड़े बरते जाई। गुरु भक्ति को तो सुपने का सिंह कहते हैं कि तो सुपने का शेर है। गुरु भक्ति कोई भक्ति थोड़ी है, और उसको छोड़ते हुए देर नहीं करते वो। लेकिन और कर्म और जगत के जो भोग हैं उनको नहीं छोड़ते, सब कामों में बरतते रहते हैं। तो उनकी हालत क्या है? जिस प्रकार से कोए की उसको कितना भी अच्छा करो, कितना भी समझाओ, वो गंदगी में जाके चोंच मारता ही है। काग भिष्ट सम मुख से कहते, सो नहीं छूटे भिष्टा खाई। भक्ति भाव को छिन छिन छोड़ा, और कर्म दब साथ निभाई। जिन बातों में मन मरता था, सो मिथ्या कर दूर कराई। जिन बातों में मन मरा करता था, मन काबू में आता था, उनको तो झूठ कह के अलग कर दिया। और कर्म कोई किया न मिथ्या, सब फैलों में नित्य खपाई। ऐसे मूर्ख मन के मोजी, निर्भय बरतें खोप ने लाई। सूरत शब्द मार्ग नहीं धारें, संत बचन प्रतीत न आई। राधा स्वामी कहत सुनाई, ऐसा मत
कोई गहो न भाई। कहते हैं सूरज शब्द का मार्ग को तो अपनाते नहीं है, संत वचन पर विश्वास नहीं लाते। तो राधा स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे मत को अपनाने की कोई जरूरत नहीं है जिसमें तुम्हारा कोई फायदा और कदर नहीं है। आगे कहते हैं इस विद्या को जिसको दुनियादार बड़ी मानते हैं, संतों ने इसको अविद्या कहा है। अविद्या अज्ञान कहा है कि वो ज्ञान नहीं हो तो अज्ञान है। तो उसके लोग इसको बड़ा मानते हैं। तो क्या कहें, शब्द तीसरा, हे विद्या तुम बड़ी अविद्या, संतन की ते कदर न जानी। संत प्रेम के सिंध भरे हैं, तुम उल्टी बुद्धि की चढ़सानी। संतों के पास प्रेम है, उनके पास तो बोल में प्रेम है, कर्म में प्रेम है, हर प्रकार के बर्ताव में प्रेम ही प्रेम है। लेकिन विद्या के जो गुलाम हैं, विद्या जिसने थोड़ी बहुत जान पहचान ली, तो वो क्या करते हैं, उनमें विद्या नहीं अविद्या हो जाती है, अज्ञान पैदा हो जाता है। वो तर्क वितर्क करते हैं, ज्ञान की कसौटी पर बातों को उतारने की सोचते हैं। तो लेकिन संतों को तो कहा कि संत तो इसे ऐसे हैं जिस प्रकार से प्रेम का सिंधु सागर भरा हुआ है। संतन प्रेम लग्या प्यारे से, उनकी सूरत शब्द समानी। संतों की सूरत शब्द में समाई हुई है और उनका प्रेम तो मालिक से लगा हुआ है। और ज्ञानी और विद्यावान क्या चाहते हैं, वो कहते हैं तू धनमान प्रतिष्ठा चाहे और चतुरता में लिपटानी। जो विद्यावान है वो धन मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, संत इनका निषेध बताते हैं। धन मान और प्रतिष्ठा जो चाहता है और चतुरता में जो लिपटा रहता है वो विद्या अविद्या है। वो विद्या नहीं, वो तो विद्या मानता है, वो बुद्धिमान मानता है, लेकिन अविद्या है ये। कली में जीव बहुत ते घेरे, बिरले गुरमुख बचे निदानी। के कलयुग में बहुत से जीवों को इसी प्रकार घेर लिया, लेकिन कोई बिरले ही गुरमुख इससे बचे। उनकी प्रेम अनुभवी वाणी, तू बुद्धि संग्रहित खपानी। उनकी तो अनुभव की और प्रेम की वाणी है, लेकिन तुम बुद्धि की बात करते हो। विद्या पढ़ पढ़ बहुत पचे हैं, प्रेम बिना कुछ हाथ न आनी। अर्थ संप्रदा कर कर फूले, अनुभव की अनुसार न जानी। अर्थ संप्रदा बातों की टीका करना, बहुत भेदों को खोल खोल के बताते हैं, लेकिन कर कर फूले अनुभव की अनुसार। अनुभव उनके पास नहीं, अनुभव ज्ञान नहीं, चुनभव ज्ञान है। बाणी बण में रहे भुलाने, पढ़ पढ़ पोथी जन्म बितानी। वो पोथियों में पढ़ पढ़ के ज्ञान को खोजते हैं, पोथियों में ज्ञान नहीं है। वो तो इंसान को और ज्यादा बहकाती हैं, गुलाम बना देती हैं, उससे आगे वो समझ नहीं आती, उनको जान पहचान नहीं। वो दो जब भी कोई बात होगी तो पुस्तक की बात करेंगे, पोथी की बात करेंगे, क्यों उसमें लिखी हुई उन्होंने पढ़ी है। तो उनके पास सार ज्ञान नहीं है, अनुभव ज्ञान नहीं है। घट के भीतर नेक न ठहरे, मन चंचल की गति न पिछाणी। बार मुखी ग्रंथ नित पढ़ते पढ़ के, घट की पोथी पढ़न पढ़ानी। घट का भेद कहो जो उनसे, तो उनका मन देत न हामी। और जब उनको घट की बात बताते हो कि अंदर में शब्द का सुनना होता है, प्रकाश का दिखाई देना होता है, वहाँ पे ये नज़ारे हैं, वहाँ इस प्रकार के अमी कुंड भरे हुए हैं, तो ये बात उनको उनके हाँ नहीं भर सकते, वो उनको हामी नहीं देंगे, क्यों उनको पता ही नहीं है, वो बाहर की बातें सोचते हैं। संत गगन में सुर चढ़ावे, वह सुनते नित वहाँ की वाणी। उनकी गतमत अगम अपारा, तुम लोगन को रिझ रिझानी। विद्या लोगों को रिझाती है और संत अंदर में इन चीजों को जो अगम अपार आनंद है उसको देखते हैं, लगते हैं, गगन में अपनी सूरत को चढ़ा के उस आनंद को प्राप्त करते हैं। प्रेमी जीवन मन तेरी, तू अपनी सी कहत कहानी। अस्तुत के भूखे तुम निस्दिन, मान अस्तुति चा भरानी। जो स्तुति के बड़ाई के भूखे हैं वो निस्दिन इन बातों में अपने मान और स्तुति कराने के लिए आगे पीछे घूमते भागते रहते हैं। लेकिन जो प्रेमी जीव हैं वो तो इसको एक मिथ्या सी कहानी मान के उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। अपने उगुण आप विचारो और काढ़न की जुगत कमानी। धोखे में क्यों जन्म बिताओ, सूरज शब्द में नित्य चढ़ानी। कि ये सूरज शब्द के योग के बिना सब धोखा है, और बातों में ना पढ़ के उस धोखे में क्यों पढ़ते हो।
विद्या छोड़ करो ये करनी, तो पाओ सतनाम निशानी। विद्या पढ़ मन में नहीं जीतो, विद्या थोथे तीर चलानी। विद्या के तो थोथे तीर चलाने हैं, उसको विद्या को पढ़ पढ़ के मन से नहीं जीत सकते। संत मता विद्या से न्यारा, विद्या ठगनी जीव ठगानी। विद्या तो जीवों को ठगती है, लेकिन संत मता इस विद्या से जुदा है, अलग है। भक्ति भाव प्रेम नहीं उनके, प्रेमी को वे मूर्ख जानी। ज्ञानी लोग जो कुछ जानते हैं वो क्या करते हैं, ज्ञानी को तो मूर्ख कहते हैं वो, और अपने आप को कहते हैं हम ज्ञानवान पढ़े लिखे समझदार हैं। भक्ति भाव उनके दिल में नहीं है तो वो प्रेमी को मूर्ख कहते हैं। विद्या के बल रहे अभिमानी, संतन से उन प्रीत न ठानी। जीव काज सोच नहीं मन में, जगत बढ़ाई मन में समानी। मुंह से मिथ्या जग को कहते, बर्तन में सोच सच्चा मानी। मान अपमान समान न कीन्या, वाचक विद्या रह भुलानी। वाचक विद्या में भूल जाते हैं वो सब कुछ, और कहते हैं कि उनको मान अपमान और सम्मान ही चाहिए बस, और वाचक ज्ञान में वो सब इन चीजों को पाके भूल जाते हैं। ताते विद्या सभी भुलाओ, संत शरण पकड़ो अब आनी। बेविद्या के जो नर प्रेमी, सो संतन के संग लिपटानी। इसलिए जो सारी विद्या है उनको भुला के संतों की शरण में आओ, और इस जो विद्या के नर जो लोग इस विद्या के प्रेमी हैं वो संतों के संग आके उनका संग करो, उनसे लिपट जाओ। विद्यावान एक नहीं ठहरे, ताते विद्या विघन पिछाणी। संत ने विद्या पढ़ते कोई, उनके अनुभव समन समानी। संत कोई विद्या नहीं पढ़ते, उनके पास तो अंदर में ही अनुभव का समुद्र भरा हुआ है। उनका प्यार लग्या प्यारे से, विद्या क्यों करे याद रहानी। तन मन की सब सुध बिसरानी, विद्या बुद्धि फिर क्यों ठहरानी। सब प्रकार प्रेम की महिमा, विद्या विद्या दोनों हानि। जिनका प्रेम शब्द में नाही, उनको विद्या ख्वार करानी। जिनका प्रेम से, जिनका शब्द से प्रेम नहीं है, उनको तो विद्या दुखी करती है, उनका नुकसान करती है, ख्वार करती है, उनको कष्ट देती है। जन्म मरण से छूटे न भाई, 84 में बह बहानी। विद्या भूल चढ़ो अब घट में, सूरज शब्द में लाओ तानी। विद्या को भूल के अब अंतर की ओर अब मुंह करो अपना, और सूरज शब्द में अपने मन को लगा के ध्यान की अवस्था में जाओ। विद्या भी बुद्धि विषय पिछाणो, ये आसक्ति भली न जानी। विद्या बुद्धि भी विषय है, ये भी एक विकार है, बुद्धि का विकार है, ये विद्या भी विकार है। तो ये आसक्ति है, आसक्ति इसकी भी जो पकड़ है इसको भी अच्छा ना जानो। कथनी बदनी काम न आवे, भक्ति बिना जम के सहडानी। ये भैंस मुआसा कथनी बदनी, कथनी कहना और बदनी भैंस करना। कथनी बदनी काम न आवे, भक्ति बिना जम के सहडानी। भक्ति के बिना जम के दुख सहोगे। गुरु भक्ति बिन सबका जग चूक्या, अनेक श्यानप में भरमाणी। और गुरु भक्ति के बिना सारा संसार चूक गया, और इन अपनी शानपों में ये भूल गई। और जतन मिथ्या सब जानो, यही जतन में कहा परमाणी। शब्द कमाई करो प्रेम से, राधा स्वामी कहत बखानी। शब्द कमाई करो प्रेम से। अब है वचन 25वां, वर्णन मूल वेदांत मत, वेदांतियों का, जो कि काल पुरुष के लक्ष्य स्वरूप को अनामी रूप सिद्धांत समझकर उसमें समाये, सिंध स्वरूप राधा स्वामी की प्रतीत नहीं करते और उसकी खबर न पाई। शब्द पहला, सतगुरु आरत लीन सिंगारी, जड़ चेतन से सुरत निकारी। जड़ और चेतन की जो गांठ पड़ी हुई है उस में से सुरत को निकाला सतगुरु की आरत करके। जीव चेतन ने देश सब छोड़ा, शब्द चेतन ने देश किया पोढ़ा। कि सब जीव चेतन ने देश सब छोड़ दिया उसने, और जो शब्द देश है, शब्द चैतन्य देश, उसकी ओर उसने चलन मजबूत कर लिया है। सैंस कमल दल लिया आकाश, चढ़ कर पहुंची गिर कैलाश। द्वारा सुखवन्ना का बंक, तोड़ा फोड़ा उल्टी गंग। गंगा जमुना सरस्वती तीन, धार त्रिवेणी लीनी चीन।
ये नाम की दीक्षा देते वक्त सभी चीजें समझाई जाती हैं। ये भेद अंतर का है। जब हम 7वें दर्जे से, जहाँ से सैंस कमल दल का स्थान है, ध्यान करते हैं, उन तीनों नाड़ियों को एड़ा पिंगला सुखबन के रास्ते से ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं, तो संतों ने जो 12 चीजें हैं उनको अंदर में बताया सारे के सारे। तो अब कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती तीन, धार त्रिवेणी लीनी चीन, त्रिकुटी जाए लंका गढ़ घेरा, रावण ब्रह्म राम मन हेरा, सीता धुंधली सूरत सादी, पहुंची जाए अवधपुर आदि, राज किया घर अजर बसाया, रावण सीता राम समाया, गिर सुमेर पर्वत कंचन धर, भान उलट फेरा शशि मंदर, सुन नगर बस्ती जहाँ अक्षर दीप पंचित लख्या नी अक्षर, अक्षर नी अक्षर धुन पारा, महासुन का ताका द्वारा, द्वारे धस गई भंवर गुफा में, धारा सोहम सूरत सफा में, उल्टी पहुंची सतनगर में, धाई दौड़ी अलख डगर में, अगम लोक जाए अधर सिधारी, अगम पुरुष दीदार करयारी, संतन उन्मन देश बखाना, बिस्मा दी हैरत स्थाना। उन्मन देश अपने आप में जो मगन रहने वाला, उन्मनी अवस्था, और विस्मादि और हैरत है विशेष समाधि और अचरज रूप। तो वो ऐसा स्थान है जहाँ संतों ने उस जगह पर अगम लोक के आगे जब सूरत पहुंची, अगम पुरुष का दीदार करा, तो वहाँ जाके उन्मन समाधि लगाई और वहाँ पे हैरत उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। सोई अनामी अकत कहाया, रूप न रेख न रंग धराया। वहाँ ना कोई रूप है न रंग है और ना कोई उसकी पहचान है। सो अनामी ये पद संतन निज कर थाप्या, बिन जाने सब कहते आपा, इतने ऊंचे जो कोई चढ़े, रूप रंग रेखा तत्व। ये रूप रंग और रेखा नीचे की चीजें हैं। जो इतने ऊंचे पर चढ़ जाता है वो इन चीजों से दूर हो जाता है। रूप रंग और रेखा, सतलोक त्रिलोकी चारी, रूप रंग रेखा सब धारी, चार लोक के होए पार, रूप रंग रेखा तजन्यार। सिंध बूंद तज आत्म, अपा पिंड अंड ब्रह्मंड समाया। आत्म लक्ष्य ज्ञान लिया जिसने, रूप रंग रेखा नहीं तिसमें। जिन्होंने आत्म को लक्ष्य प्राप्त कर लिया, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया, उनको रूप रंग और रेखा इनसे वो दूर हो गई। बूंद ज्ञान तिरपत हुए मन में, सिंध ज्ञान पाया नहीं सुपने। जो बूंद ज्ञान को ही पाके, बूंद तो एक अंश है ना सागर की, उसको ही पाके जो खुश हो गए, लेकिन सिंधु को नहीं पास के, वो जहां से बूंद आई थी उसको नहीं पास के। लेकिन जो श्रुत शब्द का योग करता है, बूंद को समझ के और इस बूंद को सिंध में मिलाते हैं, इसलिए वो सिंध देश है जहां इसको रूह को शांति मिलती है। तो जो बूंद को ही पाके कहता है ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं, तो उसको क्या पता कि सिंधु क्या है। बूंद ज्ञान तिरपत हुए मन में, सिंध ज्ञान पाया नहीं सुपने। बूंद देश है अति ही नीचा, सिंध देश है सबसे ऊंचा। समझे, बूंद देश सबसे नीचा है, काल देश में है, लेकिन सिंध देश सबसे ऊंचा है। बूंद सिंध को एक मिलावे, बूंद देश को सिंध बतावे। सिंध देश जहाँ संत बखान, संत बचन प्रतीत न आने। संत उसका बखान करते हैं कि जो सिंध देश है उसका, लेकिन संतों के वचन पर जो प्रतीत नहीं लाते, जो यकीन विश्वास नहीं करते, तो उनको कैसे पता लगेगा। रूप रंग रेखा से न्यारा, सिंध देश को संत पुकारा। संत उस देश के बारे में कहते हैं जहाँ रंग रूप रेखा कुछ नहीं है। बूंद माही रंग रूप न रेखा, बीज रूप था इन नहीं देखा। बूंद के अंदर सभी रंग रूप रेखा हैं, जिस प्रकार से बीज में सारी चीज छिपी हुई होती हैं। तो जिन्होंने अनुभव नहीं किया उन्होंने कैसे पाया उसको। ये पद वह पद एक न होई, बुद्धि से विधि मिलाम सोई। ये और पद और वो पद दोनों, बूंद और सिंध दोनों एक नहीं हो सकते, लेकिन अपनी बुद्धि से उसको मिलाते हैं वो। मेरे मन मूर्खिए ज्ञानी, कैसे इनको कहूं बखानी। कि ये ऐसे मूर्ख हैं, इनका क्या बखान करें।
ये प्रमाण वेद का मन, संतन की प्रतीत ने मन। जो विद्यावान है वो तो प्रमाण कहेंगे, वेद में कहाँ लिखा है, वेद में लिखा हो तो दिखाओ, उस बात को प्रमाणित मान लेंगे, जो वेद में नहीं उसको नहीं। लेकिन संत की बातों पर विश्वास नहीं लाते। संत देश इन सुनिया ने देखा, सबको दिया काल ने धोखा। काल ने सबको फंसा दिया ने, जिन्होंने संत देश को देखा ही नहीं और ना कभी सुना, तो उसके बारे में वो जानेंगे कैसे। सिंध छिपाया बूंद दिखाई, बूंद देख सब गए भुलाई। सिंध को तो छिपा लिया, लेकिन बूंद दिखाई देती है सबको, तो बूंद को देख के सब भूल गए, सिंधु को कैसे वो जानेंगे। सिंध भेद जो संत बतावे, बूंद माही ले सभी घटावे। अब इनको क्यों कर समझाऊं, हार मान अब चुप रहा हूं। कैसे लोगों को कैसे समझाऊं, अब मैं ही हार जाता हूं और हार के मतलब चुप ही हो जाता हूं। क्यों आरत करूं और प्रेम बढ़ाऊं, इनका झगड़ा मैं इन गाऊं। कि मैं बिना मतलब इनके झगड़े को क्यों गाऊं। सूरज शब्द ले खींच चढ़ाऊं, सिंध माही अब सहज समाऊं। राधा स्वामी सतगुरु पाए, महिमा उनकी अगम अथाए। बार बार जाऊं बलिहारी, चरण शरण पर तन मनवारी। सोरठा वार पार का भेद आदि अंत सब ही लख्या। पाया अगम अभेद भूल भरम सब ही थक्या। शब्द दूसरा, जग जागृत भो दुख मोल, सुपना भी दुख सुख सूल। सुसुप्ति तीन अवस्था होती है ना जीव की, जागृत स्वप्न सुसुप्ति। तो कहते हैं पहली अवस्था जागृत का बताया, जग जागृत भो दुख मोल, सुपना भी दुख सुख सूल। दो अवस्था बता दी कि जागृत में भी दुख और मूल है सारा का सारा, और सपना भी दुखों से ही भरा हुआ है, उसमें भी आदमी को कष्ट और दुख होता है। अच्छा हो तो खुशी होगी, बुरा होगा तो दुख भी होगा, लड़ाई झगड़े दिखाई देंगे। अब तीसरी अवस्था जीव की सुसुप्ति की। सुसुप्ति कुछ घर आराम, वह भी नहीं ठहरन धाम। सुसुप्ति में कुछ आराम मिलता है जब गहरी नींद में होता है ये जीव, लेकिन वहां भी ज्यादा ठहरने नहीं पाती। तीनों में भरमत आठों जाम, पूरा नहीं कहीं विश्राम। इन तीनों में ये जीव भ्रमता रहता है। जागृत अवस्था ये है जिसमें हम सब कुछ सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं, खाते पीते, जो भी काम करते, जागृत अवस्था है। सपन की अवस्था, नींद में जब जाते हैं सपना आता है, कहीं कहीं घूमते हैं और उसमें घूमने में कुछ देते हैं मन मर्जी से, वहाँ भी कुछ क्रियाएं ऐसी होती रहती हैं जिनमें हमें सुख दुख आनंद भोग सब मिलते हैं, लेकिन वो भी ठहरने योग्य नहीं। तीसरी अवस्था जीव की होती सुसुप्ति की, उसमें ना सपना होता ना जागते होते, गहरी नींद आती है खर्राटे मार के कि हमें यही नहीं पता हम कहाँ पड़े होते हैं, लेकिन वो भी ठहरने योग्य नहीं, थोड़े समय के लिए होती है वो। अब करिए कौन उपाय, कासे अब पूछूं जाए, तड़फूं और तरसूं निस दिन, बिरे अग्नि में जलूं मैं निस दिन। कोई राह न सुख की गावे, सब कर्म भरम भरमावे। किससे पूछा जाके कि बताओ भाई किस तरह आराम मिले, विश्राम मिले, इस जीव का कल्याण कैसे हो। तो जिस पर भी जाके पूछा अपनी अपनी मन की कहेंगे, कोई तीर्थ बताओगा, कोई व्रत बताओगा, कोई योग बताओगा, कोई तप बताओगा, कोई कुछ बताएगा। जिस जिसको पता है वो अपनी अपनी बात कहेंगे। जैसे कोई तीर्थ व्रत बतावे, कोई जब तब माही लगावे, निज भेद कहे नहीं कोई, बिथ्या नर दे ही खोई। ये सोच करया मैं भारी, तब सतगुरु आन संभारी। जब सच्चे तुम एक चीज के लिए चलोगे निकल के, तो मालिक भी देखता है ये सच्चा है, तो उसको खोजते खोजते कभी ना कभी उसको सच्चाई मिल जाएगी। ऐसी हालत जब देखी तो संत सतगुरु ने दया करके संभाल लिया। कर दया भेद बतलाया, तुरिया पद मार्ग गाया। तुरिया से आगे बढ़ना, फिर उससे आगे चलना। तुरिया पद होता है सहस कमल दल, तीन है ये भी, तुरिया, तीत और मतीत। ये तुरिया पद सहस कमल दल है। तो इसमें पहला ही कहा कि तुरिया पद मार्ग गाया, तुरिया से आगे बढ़ना, फिर उससे आगे चलना। तिसके भी परे लखाया, उसके भी पार सुनाया। तिस परे और समझाया, कुछ आगे और बुझाया। ये और का मतलब है रूहानी दर्जे। तुरिया गया ना कि तुरिया से आगे बढ़ना, तुरिया से आगे बंकनाल है, उसका वर्णन किया। फिर उससे आगे चलना,
उससे आगे चले त्रिकुटी में गए, तिसके भी फिर परे लखाया, उसके परे शून्य मंडल में गए, उससे भी पार